प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया है कि रोज की रोटी पेज पर आज हम पहली बार लाइव आए हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। खुदावंत ने ये मौका दिया है कि आज अगस्त 9 को हम ये पूरा 1 साल YouTube चैनल के माध्यम से पूरा करने पाए हैं। सारी बातों में खुदावंत को धन्यवाद देते हैं। रोज की रोटी टीम की तरफ से आप सबको खुदा में हो के सलाम। और मैं ऐसा ईमान रखती हूँ कि आज का ये रोज की रोटी पेज का फर्स्ट लाइव सेशन परमेश्वर की ओर से जो है, आज यहाँ गीतों का गाना और वचन का बोया जाना हम सब के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। और ऐसा विश्वास रखती हूँ कि ये आधे घंटे का समय मेरे और आपके जीवन को बदल देगा। आमीन आमीन। आइए हम इस आराधना की शुरुआत में दुआ में चलेंगे और उसके बाद भाई सौरभ के साथ प्रेज एंड वर्शिप में भागीदार होंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब आज आपने ये मौका दिया है प्रभु कि रोज की रोटी चैनल को आज 1 साल होने पाया है। और आपने ये मौका दिया कि आज इस पेज पर हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ एक साथ बैठना, एक साथ जुड़ना खुदावंत की महिमा के लिए होने पाए। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया और आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर आज की पूरी आराधना में बनी रहे। और प्रभु मुख से निकली हर एक बात पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने पाए, ताकि मुझे मिला के हर एक कान जो आज इस इबादत को सुनेगा उन सब के जीवन यीशु के नाम से बदलने पाए। पिता परमेश्वर हम सब पर आपकी करुणा बनी रहे। इस पूरे संसार को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंपते और चाहते प्रभु हर जगह जहां आपके नाम को लिया जा रहा है वहां उपस्थिति बनी रहे। पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए, हर एक बात में धन्यवाद देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हम धन्यवाद करते हैं जीवते परमेश्वर का कि ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया है, ये उसका फजल है कि आज पहली बार रोज की रोटी पेज पर हम उपस्थित हैं लाइव, ताकि आसमान के खुदा की इबादत कर सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए भी कि आप भी इस पेज पर जुड़ पाए और हमारे साथ मिलकर इबादत कर पाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जब मैं और आप इबादत करते हैं तो मैं चाहता हूँ दिल से, मन से आसमान के खुदा की इबादत करेंगे, ताकि आज के शाम हम सब इबादत करते हुए आसमान के खुदा को पसंद आ सके। ये अच्छा समय है कि मैं और आप इबादत करें और कुछ देर गीतों को गाएंगे और हर एक बात में उस आसमान के खुदा का धन्यवाद करेंगे। और उसके वचन में लिखा है कि उसने हमें और आपको इसीलिए बनाया है कि मैं और आप उसकी इबादत कर सकें। आइए मिलकर कुछ देर आराधना करें और आसमान के खुदा का धन्यवाद करें। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहाँ। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहाँ। हम मिलेंगे बात
बादलों पर हम मिलेंगे, बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा, देखेगा सारा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। आइए बात करें, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हाँ, खुदा यीशु मसीह, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदा यीशु मसीह आपने होने दिया कि जिस योजना को हमने अपने मन में बनाया था कि खुदा यीशु मसीह हम एक दिन रोज की रोटी पेज पर लाइव करेंगे, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उसमें हमें सफल किया है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह कि आपने होने दिया कि आज हम रोज की रोटी पेज पर उपस्थित हैं। और खुदा यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि जितने भी लोग आज की शाम खुदा यीशु मसीह हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, चाहते खुदा यीशु मसीह आज की इबादत जो हम इस पेज के वसीले से करते हैं, चाहते तुझे पसंद आ सके। दुआ करते खुदा यीशु मसीह जितने लोग जुड़ते हैं आज के शाम, खुदा यीशु मसीह वो बरकत पाए, आशीष पाए। और खुदा यीशु मसीह हम सिर्फ और सिर्फ आज के शाम तेरा धन्यवाद करना मांगते हैं। धन्यवाद यीशु। आइए कुछ देर आसमान के खुदा का धन्यवाद करें और हर एक बात में उसका शुक्र करें कि आसमान के खुदा ने ये समय दिया है कि मैं और आप उसकी इबादत कर रहे हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
यीशु तेरे झूले में से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे अपनाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे अपनाया। बात करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए धन्यवाद करें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदा यीशु मसीह, आज की शाम हमारे पास बहुत से विषय हैं कि हम तुझे धन्यवाद दे सकें। बहुत सी चीजें हैं खुदा यीशु मसीह कि हम तेरा धन्यवाद कर सकें, पर खुदा यीशु मसीह आज इस खूबसूरत समय के लिए, खूबसूरत पल के लिए कि खुदा यीशु मसीह आपने हमें इस पेज पर लाइव आने का मौका दिया, इस बात के लिए खुदा यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह दुआ करना चाहते हैं। जब ये पेज बनाया गया है, दुआ करना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह, जब तेरी इबादत करना स्टार्ट हुई है, दुआ करते खुदा यीशु मसीह कि आप इसे बढ़ा भी सकें। दुआ करते खुदा यीशु मसीह इस पेज पर खुदा यीशु मसीह जब कभी भी इबादत हो, जो कोई भी इबादत करता है, चाहते खुदा यीशु मसीह हमेशा हम खुदा यीशु मसीह तेरी बरकतों को देख सके, तेरी आशीषों को देख सके। और दुआ करते खुदा यीशु मसीह इस पेज के साथ खुदा यीशु मसीह आपकी उपस्थिति मांगते हैं, इसमें काम कर रहे लोगों के साथ खुदा यीशु मसीह आपका अनुग्रह मांगते हैं और चाहते खुदा यीशु मसीह हमें और समझ दे और अकल दे कि खुदा यीशु मसीह हम और बढ़ सकें। दुआ करते सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। खुदावंत को एक बार फिर से धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हम सबको एक बार मिलाया है और ये मौका दिया है कि हम खुदावंत के नाम की बड़ाई करें, खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाएं और सब बातों में खुदावंत की महिमा करेंगे। आज वचन जो खुदावंत ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है, उसका हेडिंग मैं आपको बताना चाहूँगी। उसका हेडिंग है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। बाइबल में लिखा है कि ठोकर का लगना अवश्य है। हम निकाल के पढ़ेंगे मत्ती 18 उसका 7 में लिखा हुआ है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है। और ये बात सच है, जिस रास्ते पे हम कभी नहीं चले और अगर हम उस रास्ते से गए हैं, हो सकता है वहाँ गड्ढा हो सकता है वहाँ पत्थर हो, और हमें जब उस रास्ता का नहीं पता है और हम उस जगह जा रहे हैं और जब रास्ता ही नहीं पता है, तो हमें निश्चित ठोकर लगेगी, निश्चित ठोकर लगेगी।
लेकिन अगर एक या दो बार हमें वहां ठोकर लग चुकी है और उसके बावजूद भी हम दोबारा उस रास्ते पे जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें ठोकर लग रही है, तो वो हमारी खुद की गलती है। आज खुदावंद मुझे और आपको यही बताना चाह रहा है कि मैं और आप अपनी उस गलती को जो बार बार कर रहे हैं, जो बार बार दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार ठोकर लग रही है, आज खुदावंद कह रहा है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, हमारा परमेश्वर। आज वो मुझे और आपको यही कहना चाह रहा है कि अब तक तो हमने बहुत ठोकरें लगा ली हैं और हो भी सकता है कि हम ठोकर का कारण भी बने हों। इसी के आगे लिखा हुआ है मत्ती 18:7 में, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हाय उस मनुष्य पर। कभी किसी के घर में कुछ झगड़ा हुआ, आसपास झगड़ा हुआ, तो इंसान के मुंह से निकल जाता है कि मेरी हाय तुमको लगेगी। कोई गरीब सताया जाता है, कोई परेशान होता है, तो झुलसा के वो ये शब्द अपने मुंह से निकाल देता है, हाय। आज वचन मुझे और आपसे बता रहा है कि अगर मैं और आप किसी के लिए ठोकर का कारण हैं, जान के ऐसे इंसान को जो नासमझ है उसको ठोकर दिला रहे हैं अपनी बातों से, अपने चाल चलन से, अपनी हरकतों से, तो खुदावंद का वचन कहता है हाय उस इंसान पर जिसके कारण ठोकर लगती है। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं और आप कैसी चाल चल रहे हैं। हमारा उठना बैठना, बोलना चालना कुछ ऐसा तो नहीं कि सामने वाले को हमारी वजह से ठोकर लग रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम दुआ बंदगी करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, पर यकीन जानिए हमारा चाल चलन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं और आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ गलत काम कर रहे हैं जिनको देख के हमारे सामने वाले, हो सकता है वो हमारे बच्चे हो सकता है वो हमारे भाई बहन हो सकता है वो हमारे आस पड़ोस के लोग हो, और वो हमसे इस बात को देख के सीख रहे हैं कि हाँ दुआ बंदगी भी करी जा सकती है और ऐसे छोटे मोटे गलत काम भी किए जा सकते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, मैं और आप उनके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। इसी वचन में एक जगह लिखा है, ऐसे इंसान जो मेरे लोगों को ठोकर दिलाते हैं, भला होता कि उनके गले में एक चाक का पट्टा बांध के उन्हें समुद्र में डाल दिया जाता कि वो कभी ऊपर निकल के आ ही ना पाते। इतनी ज़्यादा बुरी पनिशमेंट खुदावंद ने ऐसे लोगों के लिए रखी है जो किसी के लिए ठोकर का कारण होते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी चाल चलन की वजह से, हमारे इन हरकतों की वजह से हमारा सामने वाला हमसे कुछ गलत बातें सीख रहा है। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को एक एक सेकंड चेक करने की ज़रूरत है कि हमारी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ठोकर का कारण बन जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारी बोली किसी को लग रही है और हम अपनी बोली की वजह से किसी के लिए ठोकर का कारण बन जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारी चाल चलन, हमारा गंदा मन, हमारी गंदी सोच हमारे अपने लोगों को हमारी वजह से गिरा दे रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं और आप अपने आप को जांचें, समझें कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे हैं। मत्ती 26 उसका 24 में बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और उन्होंने एक चेले के लिए बात करी है। हम पढ़ेंगे मत्ती 26 उसका 24 में लिखा हुआ है,
मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। यीशु मसीह उस फसह की अंतिम भोज में वहाँ बैठ के बात कर रहे थे और वहाँ पे वो ठोकर वाला इंसान, वो पकड़वाने वाला इंसान यहूदा उपस्थित था। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र को तो ये सब चीज़ों को करना ही है, लेकिन हाय उस पर जिसके द्वारा ये काम हो रहा है। खुदावंद कहता है कि यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो भला होता। सोचिए कितनी गहरी और बड़ी बात यहाँ यीशु मसीह ने लिखी है। और यहूदा स्कूती इस बात को समझ गया। उसने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। क्योंकि यहूदा स्कूती बहुत कमज़ोर था, वो लोभी था, पैसों का उसे बहुत लालच था। हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता था कि पैसे कैसे उसके पास आ जाए। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमज़ोर हैं और उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि अच्छे और भोले लोग ठोकर खा सकें। लेकिन खुदावंत का वचन मुझे और आपको बलवंत करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पाक कलाम से हम मजबूत हो सके। इसलिए नहीं कि हमारा फ़ायदा हो, इसलिए कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। क्योंकि जब हम खुदावंत के पाक कलाम को अपने जीवन में लेके चलेंगे तो ना तो हम खुद ठोकर खाएंगे और ना ही हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रही, वचन आप इस बात को कहता है। भजन संहिता 119 हम निकालेंगे। भजन संहिता 119 उसका 165 में लिखा हुआ है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को, इस वचन को पढ़कर उस पे चलने वाले को, इस वचन की आज्ञाओं को सुनकर उसके मानने वाले को बड़ी शांति तो मिलती है, लेकिन वचन कहता है उसको कुछ ठोकर नहीं लगती। क्योंकि इस वचन को पढ़ने वाला इंसान खुदावंत की हुजूरी में शून्य शून्य बुद्धिमान होता जाता है। इस वचन के पढ़ने वाले इंसान से अगर इंसान बात करेगा तो वो आप जान जाएगा कि खुदावंत का पाक रूह इसके जीवन के अंदर है। क्योंकि खुदावंत के वचन पढ़ने वाला इंसान, और सिर्फ पढ़ने वाला ही नहीं, उसको पढ़कर उस पर चलने वाला इंसान कभी ठोकर नहीं खा सकता। क्योंकि एक एक सेकंड खुदावंत का पाक कलाम उसको गाइड करेगा कि उसके जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। जो कोई इस वचन को बहुत आयत से पढ़ता होगा और उस पर अमल करता होगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। और जो कोई इस वचन को कमताई से पढ़ता होगा और कम मानता होगा वो ठोकर खाता होगा। और जो कोई इस वचन को पढ़ता ही नहीं होगा वो तो निरंतर ठोकर खाता होगा और खाता खाता इस संसार से रुखसती कर लेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस बात को सीख लें और समझ लें। क्योंकि हम रोज़ सुबह बाहर निकलते हैं, पूरा दिन हमें सब देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। जैसा हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं अगला भी हमें देखता और समझता होगा। हमारे चाल चलन में क्या हमारा मसीह नज़र आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जितनी देर हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, तब तक के लिए सिर्फ मसीह हमारे साथ है एज अ गेस्ट।
और उसके बाद जब इन सब चीज़ों से अलग हो जाते हैं तो हम संसार में मिल जाते हैं और एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। हमें अपनी जीवन को जांचना है, एक एक छोटी से छोटी बात और एक एक बड़ी से बड़ी बात अपने आप में परखनी है कि ये सारी बातें खुदावंत की ओर से हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर आज मैं और आप अच्छी बातों का प्रचार कर रहे हैं और अगर वो अच्छी बातें, वो ज्ञान की बातें मेरे और आपके जीवन में नहीं पाई जाती हैं तो हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे प्रचार किया कि क्रोध ना करें और बुराई ना करें, और अगर आपको बाहर से पता चले कि ये क्रोध और बुराई दोनों करती हैं, तो मैं आप लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गई। क्योंकि मैंने मुख से तो वचन को बोल दिया पर हृदय से वचन को नहीं माना, और जब तक मैं खुद मानकर उसको फॉलो नहीं करूँगी तब तक आगे वाला, सुनने वाला, देखने वाला उस बात को नहीं समझेगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाना चाह रहा है कि सिवा खुदा के मैं और आप इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर सकते, सिवाय खुदा के। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा मैं और आप अपनी इन बुराइयों से, इन गलत बातों से बाहर निकल के नहीं आ सकते, और वो तब चाहेगा जब हम स्वयं उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाएंगे। आज परमेश्वर ने जब मुझे और आपको ये मौका दिया है कि मैं और आप इस बात को सीख लें और समझ लें, तो अब मुझे और आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब हम किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। मैं और आप अपने जीवन को बदलेंगे। हो सकता है मेरा चाल चलन देख के हमारे साथ के रहने वाले उनके जीवन बदल जाएं। हो सकता है मेरी अच्छी बोली, हो सकता है मेरा लोगों से एक दूसरे को हेल्प करना, अगला भी इस बात को सीख जाए और वो भी दूसरों की मदद करे, और इस तरह से ये मदद करने की चेन बनी रहे और खुदावंत की एक बात दूसरों तक फैल जाए। हमें ही खुदावंत ने चुना है कि खुदावंत की बातों को हम फैलाएं, स्प्रेड करें। आज खुदावंत ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि इस बात को सीख लें और समझ लें कि मेरा और आपका जीवन खुदावंत के लिए है, और खुदावंत कभी भी ना दूसरों को ठोकर लगने देता है और लगाने से बचाता भी है। पर शैतान की चाल हमेशा तत्पर रहती है कि कैसे किसी इंसान के लिए वहाँ ठोकर लग जाए, कैसे किस तरह से वो टूट जाए, कैसे किस तरह से वो बिखर जाए, और कमज़ोर इंसान को ही शैतान इस्तेमाल करता है कि वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। इसलिए अपने आप को, इस वचन को पढ़ कर इतना बुलंद कर लीजिए, जैसा कि वचन में बताया था मैंने अभी भजन संहिता 119 उसके 165 में, कि तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जो कोई इस व्यवस्था को पढ़कर अपने जीवन में रख लेगा, ये खुदावंत का वायदा है कि हम कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, और जब ठोकर खाएंगे ही नहीं तो ठोकर हम पहुंचाएंगे भी नहीं। और सिर्फ इस पाक कलाम के ही द्वारा हम इस काम को कर सकते हैं। एक आखिरी आयत पढ़ाकर आज के इस आराधना को समाप्त करेंगे। इस वचन में से पढ़ेंगे यहूदा की पत्री, उसका 1 और उसका 24 और 25 लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
जैसे सनातन काल से है, अब भी हो, युगानुग रहे, आमीन। खुदावंद ही है जो मुझे और आपको ठोकर से बचा सकता है, और अगर आज मैंने और आपने उसका हाथ थाम लिया तो ये खुदावंद का वायदा है कि जो कोई उसकी व्यवस्था से प्रीति रखता है और जो कोई परमेश्वर से प्रीति रखता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है और उसकी आज्ञाओं को फॉलो करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े, वो ठोकर नहीं खाएगा। आमीन। मैं विश्वास रखती हूँ आज का ये पाक कलाम मेरे और आपके जीवन को इतना मजबूत कर देगा कि ना अब हम खुद ठोकर खाएंगे और ना ही दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। सारी बातों में खुदावंत की महिमा होने पाए, सब बातों में खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और मैं विश्वास रखती हूँ कि इस रोज़ की रोटी चैनल से खुदावंत आपको बड़ी बड़ी आशीष देगा और निरंतर ये लाइव प्रोग्राम आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ बना रहेगा, और जो कुछ भी खुदावंत की ओर से मिलेगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा, ताकि सुनने वाले कान खुदावंत के नाम को ऊंचा उठा सके। हम एक गीत में और चलेंगे और खुदावंत के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए मिलकर आसमान के खुदा का धन्यवाद करें इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो मुझ तक और आप तक पहुंचा है। आज की शाम हम और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएँ कि परमेश्वर ने होने दिया कि आज हम उस रोटी को जो आसमान के खुदा ने हमारे और आपके लिए रखी थी, हम उसे खाने पाए। और मेरी दुआ है कि वो रोटी हमारे अंदर बनी रहे। आइए मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी काम। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान मिले। कभी ना डरूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान मिले ना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।
करूंगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मेरी दुआ है आसमान के खुदा से कि परमेश्वर मुझे और आप हम सबको जो आज इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, मेरी दुआ है आसमान के खुदा से खुदावन हम सबको बढ़ाता चला जाए और उसका अनुग्रह और उसकी दया ऐसे ही हम सब पर बनी रहे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।